हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर के बिल्कुल एंड पार्ट पे आ गए हैं, जिसमें कि जो हमारी 4-5 जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज बची हैं जो अब तक हमने नहीं की थी, तो वो अपनी क्लास में आज की क्लास में करेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री सीखनी है आज की क्लास में, वो है हमारी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज है? ये हमारा बाय नेचर जो है रिवेन्यू है, लेकिन ये हमारी फर्म के लिए क्या है, एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। ठीक है, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी थी और मैंने अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए मैंने जितना भी खर्चा किया होगा, ठीक है, तो वो मैं एक साल में नहीं दिखाऊंगी। अपना जो भी खर्चा मैंने किया है, ठीक है, वो खर्चे को मैं जब तक मतलब उसका बेनिफिट लूंगी, उस जो मार्केटिंग का मैंने बेनिफिट मुझे अगर 4 ईयर के लिए मिल रहा है, 5 के लिए मिल रहा है, 10 के लिए मिल रहा है, तो वो उतने ईयर्स में, जितने ईयर्स में उसका बेनिफिट ले रही हूं, उतने ईयर्स में ही मैं आपका एक्सपेंडिचर है उसको जो है डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैंने उसके खर्चे पे, उसकी एडवर्टाइजमेंट में 1 लाख रुपीस खर्चा करा। ठीक है, और इसका मैं मान के चल रही हूं, जो मैंने ये मार्केटिंग करी है या एडवर्टाइजमेंट करी है, तो उसका बेनिफिट मैं 5 ईयर्स के लिए लूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 5 से इसे डिवाइड करके 20,000 मेरा जो है एक साल का जो है एडवर्टाइजमेंट खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस निकल आएंगे मेरे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज को खर्चा इस साल कर रही हूं और उसका बेनिफिट मैं 5 साल तक ले रही हूं, तो मैं उसका जो बेनिफिट है, ठीक है, उसके खर्चे को मैं 5 साल तक डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा जो करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैं शो करूंगी, वो ओनली 20,000 रुपीज शो करूंगी, ना कि पूरा 1 लाख। ठीक है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करनी है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं और जितने भी हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मैं गई, ठीक है, डेबिट साइड में गई और मैं यहां पे लिख दूंगी टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और मैं इसको 20,000 रुपीज यहां पे मेंशन कर दूंगी। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो मैंने ये कर दी। और सेकेंड एडजस्टमेंट में मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में गई और मैं यहां पे जाऊंगी असेट साइड में। ये मेरी असेट साइड है, यहां पे मैं लिख दूंगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब मैंने इसे असेट साइड में क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा इस साल किया है, लेकिन उसका बेनिफिट मैं 5 इयर्स तक जो है लूंगी। आगे के 5 इयर्स तक मैं उस बेनिफिट को यूज करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने 1 लाख रुपीस खर्चा किया था, उसमें से जो 20,000 मैंने खर्चा इसमें इस साल में शो कर दिया, इसका जो बैलेंस अमाउंट होगा, ठीक है, 1 लाख रुपीस में से कितना, 20,000 रुपीज में लेस करके जो मेरा बचेगा वो मैं यहां पे एसेट साइड में लिखूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी एसेट इसलिए है क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरी एक फर्म की क्या हो गई, एसेट हो गई। ठीक, क्लियर? ये एडजस्टमेंट समझ आए? फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने यहां पे कर दी और सेकेंड एडजस्टमेंट हमारे बैलेंस शीट में होगी। जब मैं नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाऊंगी तब भी मैं क्या करूंगी, उसमें भी ये 20,000 रुपीज यहां पे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद असेट साइड में मेरा कितना अमाउंट आएगा, जो 80,000 होगा। ठीक है, 80,000 में से 20,000 लेस करके 60,000 असेट साइड में जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको क्लियर हुई। अब हम चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पे। दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री जो हमें करनी है वो है हमारा मैनेजर्स कमीशन। तो कई बार क्या करते हैं हम फर्म में अपने मैनेजर को एक कोई फिक्स सैलरी करने के साथ साथ में एक कमीशन भी फिक्स कर देते हैं। नेट प्रॉफिट में से उसको परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है कि कितनी परसेंटेज हम उसको कमीशन देंगे अपने नेट प्रॉफिट पे। ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास 2 कंडीशंस आ सकती हैं। एक कंडीशन में होगा आपके पास कि बिफोर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है,
क्या मतलब कि आपको मैनेजर का जो कमीशन है नेट प्रॉफिट में कमीशन चार्ज करने से पहले ही आपको नेट प्रॉफिट की परसेंटेज आपको जो है मैनेजर को देनी है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट हमने पहले कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, ठीक है, हमारी जितनी भी परसेंटेज हमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखी है और बाय 100, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे और हम यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट से जो जितना भी इसका कमीशन कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करके और वहां हम अपने P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। बस नेट प्रॉफिट जो है फर्म का 10,000 रुपये आया और मुझे दे रखी है परसेंटेज 10, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, 1000 रुपीज मुझे मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है, क्लियर। अब इस मैनेजर को जो कमीशन देना है ये क्या है मेरा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, चार्ज करने से पहले नेट प्रॉफिट, कमीशन चार्ज करने से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उस पे हमने कैलकुलेट किया। लेकिन दूसरी कंडीशन आपके पास ये भी हो सकती है, यहां पे लिखा हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, कि हमें पहले मैनेजर का कमीशन निकालना है और उसमें ऐड करना है, उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट का परसेंटेज देना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपका जो फार्मूला लगेगा वो नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा हमारा, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला, जो यहां नेट प्रॉफिट हम लेंगे जो हमारा कैलकुलेट होने के बाद आएगा, ठीक है, और इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो भी हमें परसेंटेज मेंशन कर रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। अगर आपके पास बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसका परसेंटेज ऑफ कमीशन निकाल लेना है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, वो हमारा मैनेजर का कमीशन आ जाएगा, ठीक है। अगर सपोज आपके पास यहां पे मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आपको मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के बाद नेट प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करना है, नेट प्रॉफिट जो होगा हमारा, ये वाला नेट प्रॉफिट हमारा कौन सा होगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, कमीशन चार्ज करने से पहले वाला, ठीक है, इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, क्या हमारी यहां परसेंटेज थी 10 थी, यही वाला ले लेते हैं, 10,000 हमारा मान लीजिए नेट प्रॉफिट था, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, इनटू 10% हमें दे रखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, 100 प्लस 10, ये हो गया ना, 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन 10 है, तो ये हो जाएगी यहां पे कितनी हमारी 110। तो हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे कमीशन, इसे हमें डिवाइड कर लेते हैं 1000 बाय डिवाइडेड, जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो वो परसेंटेज हमें वो अमाउंट जो है हमें निकल गया कमीशन का, जो हमें मैनेजर को देना है। अब ये तो हमारे पास फार्मूले थे जब हमने कैलकुलेट करना है कि हमें कमीशन देना कितना है। उसके बाद हमारे पास जो कमीशन आ गया, अब उसको हम कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर जाएंगे, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट में गए, उसके बाद यहां पे हमारा आ जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। क्यों हमने डेबिट साइड क्यों लिया, क्योंकि ये कंपनी का हमारा खर्चा है, तो हम उस खर्चों को कहां ले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और यहां मान लीजिए हमने 1000 कैलकुलेट किया था, 1000 हमारे यहां आ जाएगा, ठीक है। एक एडजस्टमेंट तो हमारी ये होगी। दूसरी एडजस्टमेंट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है, और उस बैलेंस शीट में हम लाइबिलिटी साइड में लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी खड़ी होगी जो हमें मैनेजर को पे करनी है, ठीक है। तो हम यहां पे आ जाएगा हमारा मैनेजर्स कमीशन और 1000 रुपीज यहां मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो दो एडजस्टमेंट हमारी ऐसे हो जाएंगी। तो क्लियर हुआ आपको ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हमें दे रखा है कि गुड्स सोल्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मैंने गुड्स को कोई जो थे वो सेल तो कर दिए, उसको मैं अपने बुक्स में मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना भूल गई। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जाऊंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके मैं कहां जाऊंगी, क्रेडिट साइड में आती है हमारी सेल्स, तो मैं यहां पे सेल्स ले लूंगी, ठीक है। यहां पे जो भी मेरी सेल होंगी यहां पे लिख ली। उसके बाद यहां पे मैं ऐड कर दूंगी ये वाली गुड्स जो मैंने सेल तो कर दी थी बट मैं उनको रिकॉर्ड करना भूल गई। तो यहां पे जो भी हमारी होंगी वो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। वो अमाउंट हमारा आ जाएगा यहां पर, टोटल हमारा सेल्स मिल जाएगा हमें। उसके बाद अगर हमने सेल्स करी है तो हमारे डेटर्स बड़े होंगे, तो मैं क्या करूंगी, बैलेंस शीट में जाऊंगी,
ठीक है। और डेटर्स कहां आते हैं हमारे, लायबिलिटी साइड में। तो डेटर्स मैंने यहां पे लिख दिए, जो भी डेटर्स यहां पे मैंने लिखे होंगे यहां पे, ठीक है, उसमें मैं अपने यहां पे जो मैं यहां पे ऐड करना भूल गई थी वही अमाउंट मैं यहां पे लिख दूंगी और टोटल मेरे पास यहां पे डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी एडजस्टमेंट हमें दी हो सकती है कि गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मैंने कोई गुड्स परचेज करी और मैं इनको रिकॉर्ड करना भूल गई, तब मैं क्या करूंगी, तब भी सेम मैं क्या जाऊंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगी। ठीक है, और मैं जाऊंगी डेबिट साइड में। क्यों परचेज, क्योंकि डेबिट साइड में होती है, तो यहां परचेज आ जाएगी और उसके बाद यहां पे मैं ये जो गुड्स रिकॉर्ड करना भूल गई हूं यहां पे मैं इनको ऐड कर दूंगी और टोटल परचेज मेरे पास यहां पे आ जाएगी। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, बैलेंस शीट में जाऊंगी। ठीक है, और बैलेंस शीट में अब मैंने यहां पे परचेज करी है तो मेरे क्या बढ़े, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए, बढ़े। ठीक है, तो मैं लायबिलिटी साइड में जाते हैं क्रेडिटर्स हमारे, है ना। तो यहां पे जो क्रेडिटर्स होंगे उसमें मैं यहां पे ऐड कर दूंगी और टोटल क्रेडिटर्स मेरे यहां पे मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करना आपको समझ आया। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने सेल्स जो है रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप सेल्स में ऐड कर दिए, डेटर्स बढ़ा दीजिए। अगर आप परचेज जो है गुड्स की हैं और आपको उनको रिकॉर्ड करना भूल गए तो परचेज इंक्रीज हो जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट एंट्रीज आपकी बनेंगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट एंट्री जो हमें करनी है वो है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, रिटर्न बेसिस। ठीक है, मान लीजिए मेरे कोई कस्टमर था और मैंने उसको गुड्स जो है वो दी और इस बेस पे दी कि आप मेरे को, आपको कोई गुड्स अच्छे लगे तो आप रख लीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो आप वो मेरे रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो मान लो मैंने इस कंडीशन में अपनी गुड्स को सेल किया है तो मैं उसको एडजस्टमेंट्स उसकी कैसे करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लेती हूं। मान लीजिए मैंने मेरे जो मैंने गुड्स जो दी हैं, सेल्स करी हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, वो गुड्स जो मैंने सेल करी है, सेल्स प्राइस मैंने दिया उसको 12,000 रुपीज। ठीक है, और उसका कॉस्ट प्राइस जो था मेरे पास वो था 10,000 रुपीज। अब देखना है कि मैं कैसे एडजस्ट करूंगी इसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो गुड्स मैंने 12,000 रुपीज की मैंने उसको सेल्स वैल्यू लगाई है, मैं उसको पहले लेके चलती हूं। ठीक है, पहले मैंने यहां बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट, ये बना लिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट और मैं यहां पे डेबिट साइड में आ जाऊंगी, सॉरी क्रेडिट साइड में आ जाऊंगी और मैंने यहां पे एंट्री कर रखी होगी बाय सेल्स। ठीक है, मैंने कोई सेल्स जितनी भी मेरे पास दे रखी होंगी, मुझे ट्रायल बैलेंस में मैंने वहां पे मेंशन कर रखी होंगी, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से लेस कर दूंगी ये वाला सेल्स प्राइस। ठीक है, और यहां लिख दूंगी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस में मैंने सेल्स करी है तो मैं यहां से इस सेल्स को टोटल सेल्स में से लेस कर दूंगी। ठीक है, तो 12,000 रुपीज जो थे मैंने यहां पे लेस कर देने हैं, ये 12,000 रुपीज मैं यहां से लेस कर लूंगी। जो सपोज मैंने यहां पे 82,000 रुपीज की करी है, ठीक है, सेल्स, तो मैं यहां पे 12,000 जो है लेस करने के बाद यहां पे 70,000 लिख दूंगी। ये मेरे सेल्स निकल आएगी नेट, क्योंकि मैंने जो सेल्स यहां पे मेंशन करी होगी उसमें मेरे ये वाली सेल्स भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसे यहां से लेस कर दूंगी। और इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने सेल्स करी है तो मैंने डेटर्स भी जो है वो प्लस किए होंगे। ठीक है, अगर मैंने सेल्स मेरी हुई है तो मेरे को डेटर्स इंक्रीज हुए होंगे, तो मैं क्या करूंगी दूसरी एंट्री में, फर्स्ट एडजस्टमेंट तो ये हो गई, तो दूसरी एडजस्टमेंट में मैं क्या करूंगी, बैलेंस शीट में जाऊंगी। ठीक है, बैलेंस शीट के असेट साइड में गई मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे डेटर्स जो है असेट साइड में आए होंगे, तो जो डेटर्स मेरे यहां पर होंगे, जितना भी मैंने मेंशन किया होगा ट्रायल बैलेंस में लिखे होंगे वो मैंने यहां पे पुट ऑन करे होंगे, तो यहां से भी मैं क्या करूंगी, इन्हें लेस कर दूंगी। ठीक है, और यहां लिख दूंगी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये भी यहां पे क्या कर दिए मैंने, लेस कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है, अब जो सपोज यहां पे मेरे को 92,000 रुपीज के डेटर्स थे और मैंने यही अमाउंट आपका यहां पे लेस कर देना है और 12,000 मैंने लेस कर दिए, तो मेरे यहां बच जाएंगे 80,000। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, जो मैंने सेल्स प्राइस मुझे दे रखा है 12,000 रुपीज, तो मैंने पहले उसको सेल्स में से लेस कर दिया, उसके बाद मैंने डेटर्स में से लेस कर दिया। क्लियर, ये एडजस्टमेंट मेरी हो गई। अब मेरे को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस भी तो हमें दे रखा है कि उसके जो हमारे गुड्स हैं उनके कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000 रुपीज है। तो मैं क्या करूंगी, अब यहां पे जो 10,000 रुपीज मैंने जो है दिए हुए हैं, ठीक है, ये मेरा स्टॉक था, ये मेरा सेल्स का जो मैंने करी है, ये मेरा स्टॉक था, तो मेरा स्टॉक भी तो कम हो गया।
समझ आया? तो मेरा स्टॉक कम हो गया तो मैं क्या करूंगी, यहां सेल्स तो कम कर दी लेकिन मैं स्टॉक को इंक्रीज करूंगी। और जब मैंने यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जो मेंशन किया होगा, जस्ट सपोज यहां पे मेरे को दे रखा है 60,000 रुपीज का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 60,000 रुपीज का स्टॉक की एंट्री कर रखी है, तो यहां पे मैं क्या ऐड कर दूंगी, सेम यही स्टॉक, कितना 10,000 रुपीज, तो ये आ जाएगा मेरा 70,000 रुपीज। क्लियर हुआ? अब इसके बाद जब मैंने यहां पे क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक मैं यहां पे बैलेंस शीट में भी लेके जाऊंगी, तो मैं यहां बैलेंस शीट में क्या लेके गई, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे रखा है उसको 60,000 और प्लस 10,000 जो मैंने कॉस्ट प्राइस यहां का लिया है वो मैं यहां पे ऐड कर दूंगी, वे मेरे आ जाएंगे 70,000। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे बैलेंस शीट में एंटर करना है। तो इसकी भी क्या हो गई, 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई। किस कंडीशन में, जब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि हमने सेल्स करी है, अप्रूवल बेसिस पे करी है, और जो सेल्स हमने करी थी उसका जो सेल प्राइस है वो इतना है और कॉस्ट प्राइस इतना है, अलग अलग दे रखा है। तो पहले सेल्स प्राइस जो दे रखा है हमें उसे सेल्स में से और डेटर्स में से लेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें कॉस्ट प्राइस दी है उसे हम स्टॉक में से कम करेंगे, मतलब सॉरी ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे, और यहां पे भी हम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी इस क्वेश्चन की। अब यहां पे आपका इस चैप्टर का एंड होता है, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं है। अगर कोई छूट गई हो तो आप मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। वैसे आई थिंक मैंने सारी कवर कर ली है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं अपनी वीडियो का एंड यहां पर और मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।